हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। मैं हूं सविता। दोस्तों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये न्यूज़ CCSU यूनिवर्सिटी मेरठ से संबंधित है, जिसमें प्रश्न पत्र की और कई सारे पाठ्यक्रम की परीक्षाओं से संबंध बात क्लियर की गई है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पूरी न्यूज़। यहाँ देखिए, दिया गया है CCSU में स्नातक के हर विषय में एक प्रश्न पत्र की परीक्षा देंगे छात्र छात्राएँ। अब आपकी स्नातक में जो भी विषय है उसमें सिर्फ आप एक ही प्रश्न पत्र की परीक्षा देने वाले हैं। ये निर्णय आज ले लिया गया है। देखिए आज क्या दिया गया है न्यूज़ में। कोविड महामारी के चलते विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम में पैटर्न में बदलाव किया गया है। वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत संचालित स्नातक में छात्र छात्राओं को अब एक विषय में 3 प्रश्न पत्र की जगह पहले क्या होता था कि आपका एक ही विषय में 3 पेपर देने होते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ एक ही विषय पर एक प्रश्न पत्र देने की सुविधा दी गई है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम में भी बदलाव किया है। जो परीक्षा 2 जुलाई से शुरू होने वाली थी वो अब 8 जुलाई से शुरू होगी। शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें परीक्षा कार्यक्रम और पैटर्न में बदलाव की गई है। विश्वविद्यालय की परीक्षा जल्द खत्म करने के लिए बदलाव किया गया है। 8 जुलाई से परीक्षा शुरू होकर 10 अगस्त तक चलने वाली है। BA BSc BCom वार्षिक प्रणाली में संचालित कोर्स में 6 जो छात्र हैं एक विषय में एक प्रश्न पत्र की परीक्षा देंगे। इसमें छात्रों के पास यह विकल्प दिया जाएगा कि वह संबंधित विषय में किसी कोड की परीक्षा देंगे। जैसे अगर किसी छात्र को BA में 3 प्रश्न पत्र की परीक्षा देना है तो छात्र को परीक्षा के दिन कक्षा निरीक्षक से बताना होगा कि वो किस कोड की परीक्षा देना चाहता है। इसी तरह स्नातक के अन्य विषयों में सुविधा दी जाएगी। तो आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो। परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जो है वो जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सेमेस्टर के लिए भी यहाँ पर बात की गई है कि सेमेस्टर के सभी विषयों की परीक्षा सेमेस्टर आधारित स्नातक स्तर के जितने भी कोर्स हैं सेमेस्टर वाले, उसमें सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी। हालांकि इसमें अभी प्रश्नों की संख्या जो है वो आधी की गई है। परीक्षा की अवधि सभी में 1.5 घंटे की होगी। प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार ही कराई जाएंगी। यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है। प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षा जो है वो 8 जुलाई से शुरू होंगी। PG प्राइवेट की बात करें तो MA और MCom प्राइवेट छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी गई है। इस सत्र में इनकी मौखिक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर इन्हें मौखिक परीक्षा में भी नंबर दिए जाएंगे। इनकी अब जो मौखिक परीक्षा है, प्रैक्टिकल पेपर है, वो अब नहीं होगा PG में। अगला देखिए, PG में सभी विषय की परीक्षा। यहाँ पर ये भी बात बताई गई है कि PG यानी परास्नातक कक्षाओं MA MSc MCom आदि कोर्स में सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा कराई जाएगी। इसमें प्रश्न पत्रों की जो संख्या है वो घटाई नहीं गई है। तो दोस्तों, ये बात भी यहाँ पर एकदम क्लियर बताई गई है। विधि की परीक्षा पर भी बात कर लेते हैं। LLB LLM की परीक्षाओं पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। फिलहाल इनकी परीक्षाओं में बदलाव किया जा रहा है, जिसकी तिथि बाद में घोषित कर दी जाएगी। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। इसके लिए 15 जुलाई को परीक्षा समिति की बैठक होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की बहुत बड़ी अपडेट। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।